तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम पूजा है और आपने जो कुंडली मुझे बनाने के लिए इसलिए भेजी है क्योंकि आपने कुंडली का मिलान करना है लड़के के साथ कि कितने गुण आ रहे हैं, मंगल दोष है या नहीं, विवाह करना चाहिए या नहीं। तो आपका मेन सवाल है विवाह को लेके। अब देखो जी, दोनों कुंडली मैं देखूंगा, लड़के की कुंडली भी देखूंगा जो मोहित जैन के आपने भेजी है और आपका नाम पूजा है। सबसे पहले ये जो कुंडली है आपकी मैंने बना रखी है। आपकी कुंडली बनी है मीन लग्न की, राशि आपकी है वृश्चिक। अगर कुंडली की बात करूं आपकी कुंडली है कैसी, तो आपके देखो जी 3 ग्रह मुझे बड़े लेवल पे खराब लगे हैं, जिसमें से राहु सबसे ज्यादा खराब है, शनि खराब है जो कि नीच का है, चंद्रमा खराब है जो कि नीच का है। और सबसे पहले देखो जी, ये जो कुंडली है इसमें होते हैं टोटल 12 ग्रह। पहले 12 ग्रह समझो कि कुंडली के 12 ग्रह कौन से हैं, मैं लिख देता हूँ। ये है आपका पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, ये चौथा, पांचवा घर, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां घर, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम आपका शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव देखेंगे। दूसरे घर से धन जोड़ना, तीसरा घर आपके छोटे भाई बहनों का है, चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन, पांचवा घर आपके बच्चों का है, छठा घर शत्रु रोग कर्जा, ये सातवां घर आपके पति का जो आपका सवाल है पति के लिए, सातवां घर देखेंगे। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य आपका, 10वां घर आपके काम काज का है, 11वां घर है लाभ और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो हमने, आप मेरी देखो जी 2 बातें नोट कर लो। पहली बात जो मैंने 12 ग्रह बोले हैं, और दूसरी बात इन 12 ग्रहों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, आप अपना सवाल बोलो। जैसे कि आपका सवाल है, मान लो आपके छोटे भाई बहनों को लेके, तो 12 ग्रहों में छोटे भाई बहनों का घर है तीसरा घर। तीसरे घर से आपके छोटे भाई बहन देखे जाएंगे, और तीसरे घर में नंबर एक लिखा है, 2 नंबर। दो है वृष राशि, वृष राशि का मालक है शुक्र। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल है आपके ननिहाल को लेके, छठा घर ननिहाल का होता है। छठे घर में 5 लिखा है, सिंह राशि, मालक सूर्य है। ननिहाल के लिए हमें सूर्य को देखना पड़ेगा। तो मेरा भाई कहने का मतलब ये है कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखना होता है। अब क्योंकि देखो जी, आपका जो सवाल है वो है विवाह को लेके, तो विवाह के लिए हमें 12 घरों में विवाह का घर कौन सा है, सातवां घर। तो सातवां घर है आपके पति का घर। हमें आपके पति का सुख देखने के लिए इस सातवें घर को देखना पड़ेगा। और खाली आपकी बात नहीं है, कोई भी जो कुंडली है, ये सातवां घर विवाह का होता है। क्योंकि आप लड़की हैं तो आपका सातवां घर पति का बनेगा, अगर मान लो कोई लड़का होगा तो वो सातवां घर उसकी पत्नी का बनेगा। तो अब देखो जी, सातवां घर आपके है पति का घर। और अभी आपको मैंने एक फार्मूला समझाया है कि घर का मालक देखना है। तो सातवें घर में एक नंबर लिखा है, 6 नंबर, 6 है कन्या राशि, मालक बना बुध। तो आपके पति के लिए हमें देखना पड़ेगा बुध ग्रह को। और बुध के अलावा सातवें घर के ऊपर जिस ग्रह की दृष्टि है वो है मंगल की दृष्टि, मंगल को भी देखना पड़ेगा। इसके अलावा ये जो शुक्र है ये होता है विवाह का कारक, शुक्र को भी देखना पड़ेगा। और पति का कारक है गुरु। मतलब आपके विवाह का सुख देखना है तो 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। 4 ग्रहों को देख के डिसाइड होगा कि आपका विवाह कैसा होगा, विवाह का सुख है या नहीं। लेकिन उससे पहले देखो जी, एक और बात समझ लो। जब कुंडली मिलाई जाती है, लड़के लड़के की कुंडली मिलाते हैं, तो 3 चीजें देखी जाती हैं। पहली चीज क्या देखते हैं कि गुण कितने आ रहे हैं। आपके 36 में से दोनों के गुण आ रहे हैं, 23 गुण। दूसरी चीज क्या देखते हैं कि मंगल दोष है या नहीं। इस ये जो लड़की है इसकी कुंडली मंगल दोष है, लड़के की कुंडली में मंगल दोष नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर ये नहीं है तो विवाह नहीं करना चाहिए, नहीं। आपके कुछ कारण ऐसे बने हैं जहां पे मंगल दोष भंग हो चुका है, मतलब आप विवाह कर सकते हैं। तो मैंने भी आपको क्या कहा, 3 चीजें देखनी पड़ती हैं। गुण मिलान देखे जाते हैं, गुण भी आपके अच्छे हैं, मंगल दोष है या नहीं, वो भंग भी हो चुका है। है एक लड़की लड़की की कुंडली मंगल दोष है, लड़के को नहीं है, तो फिर भी मंगल दोष भंग हो चुका है। और तीसरी चीज जो सबसे मेन क्या होती वो है सबसे ज्यादा जरूरी, इन दोनों का जो असर है वो है सिर्फ 20%। बाकी जो 80% असर होता है वो होता है सातवें घर के मालक का। क्योंकि मैंने अभी क्या बोला कि सातवें घर का जो मालक है वो मेन है। तो अब आपका जो सातवें घर में 6 लिखा है, मालक कौन है, बुध। अब आपके बुध को देखा जाएगा, अगर बुध अच्छा है तो आपको विवाह का सुख अच्छा है, नहीं अच्छा विवाह में दिक्कतें आएंगी। तो सवाल है कि बुध अच्छा है या बुरा है, तो बुध आपका यहाँ पे बैठा है कुंडली के 11वें घर में। ये जो 11वां घर है ये एक अच्छा घर होता है, इस घर से लाभ देखा जाता है, लाभ, आमदनी देखी जाती है, इच्छा पूरी देखी जाती है, बड़े भाई बहन देखे जाते हैं, मित्रों का सुख हो गया। तो अब यहाँ पे 11वें घर में जो 10 लिखा है,
10 है शनि की राशि, मकर राशि है। और शनि की राशि में जो बुध है वो शनि के घर में बैठा आके, मतलब बुध जो 7वें घर का मालक, पति घर का, एक तो 11वां घर ऊपर से शनि के घर में बैठा है। सवाल की बुध अच्छा है या बुरा है? तो आपका जो बुध है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। क्यों अच्छा लगा है? दो कारण बने हैं। एक तो बुध आपका 11वें घर में जो कि एक अच्छा घर है, और ऊपर से अपने दोस्त का घर में बैठा है। यहाँ पे जो 10 लिखा है शनि का घर है, जो कि बुध का मित्र है। और इस घर को, 7वें घर को पहला घर माने, 1 2 3 4 5, अपने घर से 5वें घर में। तो बुध तो ये दिखा रहा है कि आपको पति का सुख मिलेगा। अच्छा, जैसे कि देखो जी, बुध पति के घर का मालक है, 11वां घर है लाभ, मतलब पति जाके बैठा है लाभ के घर में। ये 11वां घर लाभ का भी है, इच्छा पूर्ति का भी। पति चला गया इच्छा पूर्ति घर में, मतलब पति से लाभ होगा, या पति के आने के बाद इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। पति आमदन, पति जहाँ तो कमाने वाला होगा, जहाँ उसके आने के बाद आपका धन बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो बुध हमने क्या देखा, वो तो ये दिखा रहा है कि भाई पति का सुख अच्छा है, विवाह का सुख अच्छा मिलेगा आपको। पति आपका गुणी होगा, समझदार होगा, सभी गुणों से युक्त होगा, बुध तो ये दिखा रहा है। लेकिन अभी आपको मैंने क्या बोला था कि पति का सुख देखना है, 4 ग्रह देखने पड़ेंगे, क्योंकि शुक्र विवाह का कारक है, 7वें घर के ऊपर मंगल की दृष्टि है, और गुरु है पति का कारक। अब आपके मैं गुरु की बात करता हूँ कि वो कैसा है। तो गुरु भी आपका मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। तो गुरु कहाँ बैठा है? कुंडली के दूसरे घर में। यहाँ पे दूसरे, ये जो दूसरा घर है, पहले समझो है किसका। दूसरे घर से देखा जाता है धन जोड़ना, परिवार और वाणी, ये 3 चीजें हैं हम दूसरे घर से देखते हैं, जहाँ पे ये गुरु बैठा है। अब जो गुरु है ये दूसरे घर में, यहाँ पे जो एक लिखा है ये है मेष राशि, और मेष राशि का मालक है मंगल। मतलब दूसरे घर की जो मैंने, अब देखो फार्मूला क्या था कि जो कुछ देखना है उस घर का मालक देखना है। तो दूसरा घर है धन जोड़ने का, तो धन जोड़ने के लिए दूसरे घर का मालक देखना पड़ेगा। तो दूसरे घर का जो मालक है, दूसरे घर में एक लिखा है मेष राशि, मालक है मंगल, तो धन जोड़ने के लिए हमें मंगल को भी देखना पड़ेगा। और दूसरे घर में गुरु और शनि बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। मतलब 3 ग्रह देख कर डिसाइड होगा इस लड़की के धन जोड़ने के बारे में और परिवार के बारे में। अब देखो जी, तो यहाँ पे पहले जो गुरु है वो दूसरे घर में, यहाँ पे मंगल के घर में बैठा है, मंगल को अपना मित्र मानता है। मतलब गुरु क्यों अच्छा है? गुरु देखो जी 2 3 कारणों से अच्छा है। एक तो ये मित्र की राशि में बैठा है, ऊपर से गुरु इस कुंडली में योग कारक ग्रह भी है। गुरु मतलब इस कुंडली के बैठा दूसरे घर में, मंगल के घर में है, लेकिन गुरु का जो अपना घर है वो है, एक तो ये पहला घर और ये 10वां घर। अभी जो पहला घर है, पहले घर से ये जो लड़की है, आप जो है पूजा है, आपका शरीर देखा जाएगा, आपका हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर से। पहले घर में 12 लिखा है, जो कि मीन राशि, मालक गुरु, जो कि अच्छा है। गुरु तो ये दिखा रहा है आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, सेहत अच्छी, स्वभाव रंग रूप अच्छा। और गुरु धन के घर में बैठा, आपको धनी बनाएगा, परिवार का सुख अच्छा। और गुरु का ये 10वां घर भी है, जहाँ पे 9 लिखा है। 10वां घर काम काज का है, पिता, सरकार। गुरु ये भी दिखा रहा है कि पिता का सुख अच्छा है, पिता से धन मिलेगा, सरकार से धन मिलेगा। और गुरु जिसका कारक है, ये देखो जी पति का कारक, मैंने जिसे बोला था गुरु पति का कारक है। गुरु अगर अच्छा है कुंडली में, लड़कियों की कुंडली में खासकर, तो पति का सुख अच्छा मिलता है। आपका गुरु क्योंकि अच्छा है, तो गुरु ही दिखा रहा है कि पति का सुख अच्छा मिलेगा आपको। गुरु ये दिखा रहा है। तो हमने 7वें घर के मालक बुध को देखा, पति का कारक गुरु देखा, जो कि अच्छा। गुरु के और भी के अच्छे फल है, वो धन के लिए अच्छा है, आपके शरीर के लिए अच्छा है, आपके काम काज के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है, सरकार के लिए अच्छा है। कई प्रकार के गुरु अच्छे फल देगा। लेकिन अभी मैंने क्या बोलता है, 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। तो हमने बुध देखा, गुरु देखा, अब आपके यहाँ पे शुक्र की बात करते हैं, जो कि विवाह का कारक होता है। और शुक्र आपको बैठा है 10वें घर में, गुरु की राशि ऊपर गुरु दृष्टि पड़ रही है। सिंपल सी बता दूं कि शुक्र अच्छा है जब बोले, तो शुक्र भी आपका अच्छा है, क्योंकि 10वें घर में केंद्र भाव में बैठा है। शुक्र भी दिखा रहा है कि विवाह का सुख अच्छा है। अब लास्ट में बचा है आपका मंगल ग्रह। अब मंगल जो है ये आपका मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि ये कुंडली के 12वें घर में बैठा है, खराब घर में। 12वें घर से देखा जाता है खर्चा, हानि, दान, दंड। अब मंगल क्या बुरे फल देगा वो समझो। मंगल देखो जी, इस कुंडली में 2 घरों का है मालक। 2 घर कौन से? एक तो मंगल का ये घर है 9वां घर, और 9वें घर से देखा जाएगा आपका भाग्य। आप जो लड़की हैं, आपका भाग्य कैसा होगा, इस 9वें घर को देखना पड़ेगा। और 9वें घर में नंबर लिखा है 8। 8 है वृश्चिक राशि, मालक बना 9वें घर का मंगल। तो मंगल इस 9वें घर का मालक है, 12वें घर में खर्चे घर में बैठा, हानि घर में, मतलब भाग्य भंग योग बना है। मंगल ये दिखा रहा है कि आपका भाग्य आपका पूरी तरह से साथ नहीं देगा इस मंगल की वजह से। और मंगल इस दूसरे घर का मालक है, जैसे मैंने भी बोला था, दूसरे घर का जो मालक मंगल है, दूसरा घर किसका है? धन जोड़ने का। तो मंगल 12वां घर खर्चे का, धन चलेगा खर्चे घर में, धनहीन योग बना। मंगल ये दिखा रहा है आपका धन खर्च होता रहेगा। लेकिन ये 12वां ग्रह विदेश का भी है, धन विदेश के घर में बैठा है और भाग्य विदेश के घर में। अगर आप मतलब घर से दूर जाती हैं, दूर जाएंगे, वहां पे आपका भाग्य भी साथ देगा, आपको लाइफ में धन भी आएगा। तो अभी हमने मंगल के बुरे फल क्या देखा कि वो आपके भाग्य की हानि करेगा, आपका धन खर्च होगा। इसके अलावा मंगल की होती हैं 3 दृष्टियां, चौथी दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे
सातवीं यहाँ पे, और आठवीं दृष्टि पड़ेगी पति घर के ऊपर। तो मंगल क्या करेगा, पति यहाँ पे शत्रु राशि है। तो क्योंकि जो अब देखो जी, जो आपका सवाल था मंगल दोष को लेके, मंगल दोष का मतलब इफेक्ट क्या होता है, जब भी मंगल किसी का पहले घर में, चौथे घर में, सातवें घर में, आठवें घर में और 12वें घर में बैठा होता है, ऐसे लोगों की कुंडली मंगलिक बनती है। और देखो जी, 10 में से आप 8 कुंडलियां उठा के देख लो, उनकी कुंडली मंगल दोष होगा। ये बड़ी बात नहीं है, कोई ये नहीं कि मंगल दोष बन चुका है तो भाई कुंडली का सत्यानाश कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेन है सातवें घर का मालक का देखना। अगर इसका सातवें घर का मालक बुध खराब होता, इस लड़की को मैरिज लाइफ में दिक्कतें आनी है। लेकिन बुध तो बहुत अच्छा है भाई, पति का कार्य गुरु अच्छा है, शुक्र अच्छा है। हाँ, मंगल थोड़ा सा, मंगल दोष की वजह से क्या करेगा, वो सातवें घर को दृष्टि दे रहा है। दो चीजें होंगी, एक तो थोड़ा सा विवाह में देरी कर देगा, दूसरा हल्का सा पति से मनमुटाव जरूर होगा। इतना बड़े लेवल पे नहीं मैं बोलूंगा, थोड़ा बहुत पति से मनमुटाव होगा। लेकिन मैंने अभी क्या बोला कि दोनों कुंडली में मैंने देखा है मंगल दोष भंग हो चुका है। वो आपको मैं बाद में दिखा भी देता हूँ। लेकिन सवाल कि मंगल के जो थोड़ा बहुत बुरा फल है वो कैसे खत्म किया जाए। बिल्कुल वैसे भी, क्योंकि अगर ये लड़की मंगल के उपाय करेगी, इसको जो फायदा होगा, इसका भाग्य इसका साथ देना शुरू हो जाएगा, धन खर्च नहीं होगा, और भी कई फायदे हैं। तो मंगल का पहला उपाय ये लड़की लिख ले सुबह के टाइम। एक तो इसका जो पाठ है, मंगल कवच का पाठ, ये सुबह के टाइम पढ़ लिया करे, या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करे। दूसरा उपाय है हनुमान जी का पाठ किया करे, क्योंकि मंगल के देवता हनुमान जी, हनुमान जी का पाठ करने से भी मंगल दोष खत्म हो जाता है। तीसरा उपाय मंगल का इसने करना है दान। हर मंगलवार को मंगल की वस्तुओं का लड़की दान कर दिया करे, लाल रंग की वस्तुएं लेके मंगलवार को दान कर दिया करे। कब तक दान करना है, अभी कर ले, 1-2 साल तक कर ले, बाद में चाहे छोड़ दे। चौथा उपाय, अभी देखो जी आगे सावन के महीने चलेंगे, तो सावन के महीने में इस लड़की ने मंगला गौरी का व्रत रखना है, अगर रख सकती है। नहीं तो मंगलवार का वैसे व्रत रख लिया करे। मंगल, मंगल का जो दिन है, ये जो मंगल है एक देवता है, इसका जो दिन है मंगलवार है। तो मंगलवार को मंगल देवता का व्रत रखना है, या फिर मंगला गौरी का व्रत रखे सावन के महीनों में। तो ये 3-4 उपाय भाई करने हैं। मंगल कवच का पाठ सुबह के टाइम पढ़ना है या सुनना है, 2 मिनट का पाठ है। हनुमान जी का पाठ किया करे, मंगल का दान करे, और व्रत रख लिया करे। बाकी कुंडली में इसकी चारों में से हमने देखा, मतलब सिर्फ मंगल की वजह से थोड़ा सा विवाह में देरी होना या पति से मनमुटाव होना, ऐसी दिक्कतें आएंगी। अब देखो जी, अ, इस इसके दूसरे ग्रहों को मैं एक बार कवर कर देता हूँ हट के। विवाह का तो कवर हो चुका है। अब इसके जो दूसरे ग्रह मुझे खराब लगे हैं, जैसे मैंने बोला था, ये राहु बहुत ज्यादा खराब है इस लड़की का, चंद्रमा खराब है, शनि खराब है, 3 ग्रह इसके हैं ज्यादा खराब। तो पहले मैं राहु की खराब बात करता हूँ कि राहु क्यों खराब है। और एक और बात है, ये जो 9 ग्रह होते हैं ज्यादा एक्टिवेट होते हैं दशा में, और अभी इस लड़की के जीवन के ऊपर जो बड़ी दशा है वो है बुध की चली हुई है। और ये 14 से चली है, 31 में खत्म होगी। और सवाल है कि बुध कैसा है, तो बुध अभी आपको मैंने दिखाया था वो बहुत अच्छा है। वो इसको पति का सुख देगा। बुध इस चौथे घर का भी मालक है, जहाँ पे 3 लिखा है, चौथा घर इस लड़की की माता मकान वाहन का। बुध की जो दशा चली है, इसको ये मकान वाहन का भी सुख देगा, माता मकान वाहन का भी सुख मिलेगा, पति का भी सुख मिलेगा। तो बुध की जो बड़ी दशा है इसकी, बुध का इसके ऊपर असर है 80%। 14 से चलिए 31 में खत्म होगी, ये तो इसका है बहुत अच्छा। लेकिन जो छोटी दशा इसके ऊपर चली है राहु ग्रह की अंतरदशा, 9वां महीना 23 से, चौथा महीना 26 तक चलेगी, ये मुझे इसका अच्छा नहीं लगा। 100 में से 80-90% ये इस लड़की को खराब फल देगा। और ये चाहे लड़की नोट कर भी लेगी कि जब से ये दशा आई भाई, तब से इसकी लाइफ में दिक्कतें आ रही होंगी, जो कि 9वां महीना 23 से चली हुई है, और ये अभी 26 में खत्म होगी। सवाल कि राहु मुझे क्यों खराब लगा है, क्या खराब फल देगा। तो राहु इस लड़की का यहाँ पे बैठा है 5वें घर में। 5वां घर देखो जी, इस लड़की की एक तो संतान का घर है, इसकी जो संतान होगी, इस लड़की की जो पढ़ाई होगी। 5वें घर से काफी चीजें हैं वैसे, लेकिन मेन 2-3 चीजें हम देखते हैं। 5वां घर एक तो संतान का, पढ़ाई का, और इसकी बुद्धि का, ये जो 3 चीजें हैं 5वें घर से। और आपको मैंने एक फार्मूला समझा क्या रखा है कि घर का मालक देखना है। अब 5वें घर का जो मालक है, 5वें घर में लिखा है 4-4 है, कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। तो 5वें घर के मालक चंद्रमा को देख के डिसाइड होगा संतान के बारे में, पढ़ाई के बारे में। और चंद्रमा के अलावा 5वें घर में राहु बैठा है, राहु को भी देखा जाएगा। तो 2 ग्रह देख के डिसाइड होगा 5वें घर के बारे में। तो अभी पहले मैं 5वें घर में बैठे राहु की अगर बात करूं, तो राहु 5वें घर में किसके घर में बैठा है, चंद्रमा के घर में, और चंद्रमा को अपना दुश्मन मानता है। आपको मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे कि मेरा घर है, मेरे घर में मेरा कोई दुश्मन आ जाए, दुश्मन मेरे घर में आके क्या करेगा, मेरे घर का नुकसान कर देगा। वो घर में टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, बेड तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे राहु करेगा। राहु इस लड़की के 5वें घर में दुश्मन के घर में बैठा है, तो राहु 5वें घर का कर देगा सत्यानाश। क्या नुकसान करेगा,
पांचवा अगर संतान का है, राहु इस लड़की को संतान के सुख में कमी कर देगा बड़े लेवल पे। क्या कमी करेगा मुझे कन्फर्म नहीं, लेकिन कमी करेगा जरूर। क्या कर सकता है कमी, जहां तो इस लड़की के लड़कियां होंगी ज्यादा पैदा, लड़का होगा नहीं, या लड़का इसके देरी से होगा, या फिर राहु इस लड़की का वार वार गर्भपात करा देगा, या संतान देरी से होगी। मतलब इसका आज विवाह हो गया, मान लो आज विवाह हो चुका है, 2 3 4 साल हो चुके हैं इसके, बच्चा ही नहीं पैदा हो रहा, ऐसी दिक्कत भी ये पैदा कर सकता है। मतलब राहु ने कोई एक दिक्कत पैदा करनी है, जहाँ तो संतान देरी से कर देगा, या लड़कियां ज्यादा पैदा कर देगा, पुत्र होगा नहीं जहाँ देरी से होगा, या गर्भपात कराएगा जहाँ संतान ऑपरेशन के द्वारा होगी, कोई ना कोई दिक्कतें पैदा करेगा। और खासकर अभी राहु की दशा भी है, मान लो इसमें इसका अगर विवाह हो गया और इसी में अगर ये बच्चा पैदा करेगी तो दिक्कतें आएंगी। तो कोशिश कर इसके बाद ही संतान पैदा करनी है, चौथे महीने 26 के बाद। इसके अलावा राहु पांचवा अगर पढ़ाई का है, पढ़ाई में दिक्कतें पैदा कर देगा, बुद्धि भ्रमित कर देगा। अभी जो राहु की दशा चली है ये इस लड़की का समय अच्छा नहीं है। ये पांचवा अगर पेट का होता है, इसको पेट संबंधी दिक्कतें पैदा कर सकता है। और इसकी दृष्टियां भी पांचवीं नौवें घर के ऊपर नीच राशि है, भाग्य की हानि करेगा। अब इसकी इसकी किस्मत भी इसका साथ नहीं देगी, पहले घर को देख रहे हेल्थ भी खराब कर देगा। ये जो राहु की दशा चली है ये इसका बुरा समय है। और ये लड़की चाहे देख भी लेगी कि जब से भाई दशा आई है दिक्कतें आ रही है लाइफ में, कोई ना कोई हेल्थ खराब हो रही है, भाग्य साथ नहीं दे रहा, पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं, बुद्धि भ्रमित हो रही है, पेट का रोग हो रहा है, ये राहु की वजह से है। तो सवाल अगर देखो जी, अभी जो मैंने बुरे फल बोले हैं चाहे संतान को लेकर जो भी है, अगर ये लड़की राहु के उपाय करती है बुरे फल नहीं मिलेंगे। तो सवाल है कि राहु के लड़की क्या उपाय करे। तो ये राहु के उपाय में से पहला उपाय है, इस लड़की ने रात के समय राहु कवच का पाठ पढ़ना है, या इस पाठ को पढ़ लिया करे या सुन लिया करे। दूसरा उपाय, राहु स्रोत का पाठ पढ़े। दो पाठ हैं, दोनों पाठ पढ़ने हैं या इनको सुनना है। कब तक, जब तक राहु की दशा है 26 तक। 4 मिनट लगेंगे दोनों पाठ पढ़ने में या सुनने में। तीसरा उपाय, इस लड़की ने राहु का दान करना है, और ये दान रोजाना करे या हफ्ते में 4 5 दिन दान कर दिया करे। कब तक दान करना है, जब तक दशा है। चौथा उपाय, राहु को सही करने के लिए लड़की शिव जी का सहारा ले, शिव जी के मंदिर जाया करे, वहां पे बैठ के शिव चालीसा पढ़े, वहां पे बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप करे, शिवलिंग पर जल चढ़ा सकती है, कच्ची लस्सी चढ़ाए। तो ये 4 5 उपाय लड़की को करने पड़ेंगे भाई, राहु बिल्कुल खराब है। और आपको मैंने पहले बोला था इसके 3 ग्रह खराब है, राहु खराब है, चंद्रमा और शनि। अब देखो जी, राहु क्योंकि पांचवें घर में पांचवें घर की कर रहा है हानि। अब पांचवें घर का जो मालक है, मैंने बोला था पांचवें घर का मालक चंद्रमा भी देखना पड़ेगा। और कमाल की बात क्या है कि चंद्रमा भी यहाँ पे नीच का बैठा है। चंद्रमा कौन से घर में बैठा है, 9वें घर में, भाग्य घर में। 9वें घर में 8 लिखा है, 8 है वृश्चिक राशि जो कि चंद्रमा की नीच राशि है। तो चंद्रमा भी इसका नीच का हो चुका है। मतलब चंद्रमा भी ये दिखा रहा है कि इसको संतान को लेकर दिक्कतें आएंगी, इसको पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि भ्रमित। और चंद्रमा इसके भाग्य की हानि करेगा। मतलब चंद्रमा के भी कुछ उपाय करने पड़ेंगे। तो पहला उपाय चंद्रमा का है, शिव जी की पूजा उपासना करे, क्योंकि चंद्रमा के जो देवता है वो शिव जी हैं। अब शिव जी की पूजा उपासना से इसका राहु भी अच्छा होगा, चंद्रमा भी अच्छा होगा। तो शिव जी की पूजा उपासना जरूर ही किया करे। मंदिर भी जाना है, वहां पे बैठ के पाठ जरूर करना है, पाठ जरूर करे। पाठ चाहे घर पे भी कर सकती है, शिव चालीसा ओम नमः शिवाय जो भी शिव जी के पाठ इसको आते हैं पढ़ लिया करे। और सोमवार को इसका दान भी कर दिया करे सफेद रंग का, जैसे दूध चावल चीनी। अब तीसरा अगर इसका मुझे शनि खराब लगा है भाई, क्योंकि वो दूसरे घर में यहाँ पे जो एक लिखा है मेष राशि में वो नीच का बैठा है। खासकर ये इनका बुरा फल बढ़ जाएगा दशा में। जब भी शनि की दशा इसकी चलेगी दिक्कतें आएंगी, चंद्रमा की दशा चलेगी दिक्कतें आएंगी, शनि की दशा में दिक्कतें। शनि दूसरे घर में धन नीच का बैठा है, दूसरे घर की हानि कर देगा, धन की हानि कर देगा, परिवार से मनमुटाव होगा, वाणी कठोर। और शनि का अपना जो घर है 11वां और 12वां, खर्चे धन खर्च करा देगा। तो शनि के लिए लड़की क्या करे, एक तो हर शनिवार को शनि मंदिर माथा टेक के आया करे, और वहां पे शनि की वस्तु का दान किया करे। तो पहला शनि का उपाय शनि मंदिर में जाना है। दूसरा उपाय शनि का, शनिवार को शनि का दान करना है। शनि का दान क्या होता है अलग से आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। तीसरा उपाय, ये लड़की रात के समय शनि चालीसा का भी पाठ पढ़ लिया करे। तो शनि के 3 उपाय मैंने बोले हैं भाई, शनि मंदिर जाना है, वहां पे शनि का दान हर शनिवार को करना है, और शनि चालीसा रोजाना पढ़ना है। जैसे कि शनि के दान में क्या होता है, कौवों को रोजाना रोटी डाले, काले कुत्ते को रोटी डाले, काली गाय को रोटी डाले, काली चींटे को कोई चीज, काली तिल डाल सकती है। शनि के दान की वैसे वीडियो मैं आपको भेज दूंगा। बाकी यहाँ पे सूर्य कुछ अच्छा भी है कुछ खराब भी है। वैसे इसे लड़की के देखो जी, ग्रह अगर सही बताऊं खराब थोड़े से ज्यादा है। शनि इसका खराब है, राहु खराब है, चंद्रमा खराब है, बुध अच्छा है, सूर्य भी तकरीबन अच्छा है, शुक्र अच्छा है, गुरु अच्छा है।
अब देखो जी, लड़के की कुंडली की बात करूं, और लड़के की कुंडली मुझे काफी अच्छी लगी है भाई। उसके सभी ग्रह बहुत अच्छे हैं, सिर्फ उसका एक ग्रह ही खराब है। ये देखो, ये लड़के की अपनी डिटेल मुझे भेजी है, और ये इसकी है ये कुंडली की डिटेल। क्योंकि आपको मैंने बोला था क्या, कि विवाह के लिए कौन सा ग्रह देखते हैं, सातवां ग्रह। अब सातवें ग्रह में इसके लिखा है दो, दो है वृष राशि, और वृष राशि का मालिक शुक्र है, वो यहाँ पे बैठा है तीसरे घर में शनि घर में। मतलब शुक्र तो ये दिखा रहा है कि विवाह का सुख अच्छा है, और शुक्र बल्कि इसके विवाह के बाद इसका भाग्य दे करेगा। अब सातवें घर में चंद्रमा बैठा है, उसको भी देखना पड़ेगा, और वो यहाँ पे उच्च का बैठा है, दो लिखा है जो वृष राशि में उच्च का बैठा है। बहुत बड़ी अच्छी बात है, मतलब चंद्रमा सातवें घर में उच्च का बैठा है पत्नी घर में, और चंद्रमा है नौवें घर का मालिक जहाँ पे चार लिखा, मतलब भाग्य जाके पत्नी घर में बैठा है। चंद्रमा ये दिखा रहा है कि इस लड़के का भाग्य दे होगा इसकी पत्नी के आने के बाद। और ऊपर से गुरु की दृष्टि पड़ रही है, इसका गुरु बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है, और गुरु की इसकी दशा भी चली हुई है, देखो अभी चली है 33 में खत्म होगी। ये समय इसका बहुत अच्छा है गुरु का। धन का मालक इस लड़के को धनी बनाएगा, परिवार को अच्छा, लड़का समझदार होगा, गुणी होगा, धार्मिक होगा, परोपकारी होगा। लड़का मतलब बहुत ज्यादा समझदार होगा, पर्सनैलिटी अच्छी। और चंद्रमा इसका उच्च का वो भी अच्छा है। अब यहाँ पे चौथे घर में शनि अपने घर में बैठा है, वो मकान मन का सुख दे देगा। सूर्य भी साथ में बैठा, सूर्य अपने घर को 10वें घर को देख रहा है, काम का लिए अच्छा है। बुध शुक्र एक योग लेके बैठे हैं, लक्ष्मी नारायण राजयोग वो भी अच्छे हैं। तो इसके सभी ग्रह अच्छे हैं, सिर्फ मंगल को निकाल के, जो कि नौवें घर में नीच का बैठा है। क्या मंगल बुरे फल देगा, मंगल है इस पहले घर का मालिक, पहले घर में जो आठ लिखा है शरीर का मालिक है। ये थोड़ा सा हेल्थ खराब करेगा, हेल्थ को लेकर दिक्कतें। और आपने जैसे बोला था कि हेल्थ संबंधी दिक्कतें पैदा करता है थोड़ा सा। ये मंगल के लिए लड़का क्या करे, इसके लिए मतलब जो उपाय लड़के के लिए बनते हैं। और इसका अगर विवाह का सुख देखा जाए भाई, साथ में घर में चंद्रमा उच्च का है, आप खाली मंगल दोष को देखे जा रहे हो। आप ये नहीं देख रहे कि साथ में घर में चंद्रमा उच्च का बैठा है, वो तो ही दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है। साथ में घर का मालिक गुरु शुक्र वो अच्छा है, गुरु की दृष्टि है, मतलब पत्नी का सुख बड़े लेवल पे अच्छा है। इस लड़के को लाइफ में सभी सुख मिलेंगे। धन के लिए अच्छा है, संतान का सुख अच्छा है, मकान वाला का सुख अच्छा है, पत्नी का सुख अच्छा है, बल्कि पत्नी के आने को किस्मत चमक गई। बस मंगल की वजह से हेल्थ खराब होगी, इसकी हेल्थ को लेकर दिक्कतें आती हैं। तो मंगल के लिए क्या करे लड़का, सुबह के टाइम मंगल कवच का पाठ, मंगल स्रोत का पाठ पढ़ा करे, हनुमान जी का पाठ किया करे, मंगल का दान हर मंगलवार को किया करे, ये चीजें फॉलो करे। तो देखो जी, जो आपका मेन सवाल है मैं फिर बोलूंगा, 36 में से 23 गुण आ रहे हैं, मंगल दोष भंग हो चुका है, दोनों के साथ में घर के मालिक अच्छे हैं। लड़की का भी साथ में घर का मालिक बुध अच्छा है, लड़के का तो साथ में घर का मालिक बड़े लेवल पे अच्छा है। और लड़के लड़की कुंडली में, लड़की कुंडली मुझे ज्यादा खराब लगी है। लड़का जो लड़का है उसकी कुंडली फिर भी अच्छी है। लड़की कुंडली क्यों खराब लगी है, इसका शनि नीच का बैठा है, चंद्रमा नीच का बैठा है, राहु वो 5वें घर में बैठा है दुश्मन की राशि में। तो इस लड़की को जो दिक्कत आएगी कुंडली के हिसाब से, संतान संबंधी दिक्कत आएगी इसको। संतान संबंधी दिक्कतें भी क्या आ सकती हैं, लड़कियां ज्यादा पैदा हो सकती हैं, लड़का कम होगा, या संतान में देरी होना, कोई ना कोई दिक्कत आएगी। अगर राहु के उपाय कर लेगी फिर तो दिक्कतें नहीं आएंगी। बाकी विवाह का सुख अच्छा है, थोड़ा सा मंगल की वजह से हल्का सा मनमुटाव या विवाह में देरी होना, मंगल के उपाय मैं बता चुका हूँ। और बाकी देखो जी, कुछ और मैं उपाय बताता हूँ। एक तो अभी मैंने क्या क्या बोला, एक तो मैंने बोला कि सुबह के टाइम लड़की मंगल कवच का पाठ पढ़ना है या इसको सुनना है, हनुमान जी का पाठ किया करे, मंगल का दान हर मंगलवार को करना है। रात के समय राहु कवच, राहु स्रोत पढ़ने हैं या सुनने हैं जब तक राहु की दशा है, दान शिव जी की पूजा उपासना, और शनि चालीसा। और एक देखो जिसे काम और करना है, इसके ऊपर बुध की है बड़ी दशा, बुध है तो अच्छा लेकिन वो अस्त है। तो बुध के लिए एक तो ये लड़की बुध का पन्ना रत्न धारण कर ले, जो कि लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली में, चिंची उंगली में धारण करना है। पन्ना लेना है इसने अपने वजन के बराबर, अगर लड़की का वेट है 50 किलो, तो 5.25 रत्ती का पन्ना लेके चांदी में जड़वा ले, शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को धारण कर ले। धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के धारण कर ले। दूसरा पाए, हरे रंग के कपड़े ज्यादा पहना करे। तीसरा पाए, सुबह के टाइम बुध का मंत्र याप किया करे, चाहे एक माला दो माला। ये बुध का मंत्र इस लड़की ने रोजाना करना है जब तक इसकी है दशा 31 तक, एक दो माला कर लिया करे। और बाकी हरे रंग के कपड़े ज्यादा पहने, दान हरे रंग का कभी नहीं करना। इसने देखो जी, नीले कपड़े, काले कपड़े ये कम यूज किया करे, नीले काले और वाइट ये कपड़े पहन सकती है लेकिन कम यूज करे, खासकर नीले कपड़े कम यूज करे। पीले कपड़े ज्यादा पहन सकती है, हरे ज्यादा पहने। बाकी फिर भी आपके जो सवाल होंगे, अपने सवाल अपने पास लिख के रख लेना, दोपहर 1-2 के बीच में या शाम 6-7 के बीच में मुझे कॉल करके पूछ लेना।